हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ईथर और ईथर्स का कंपाउंड, स्पेशली डाई एथिल ईथर। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, डाई एथिल ईथर फॉर्मेशन इन लैब, अर्थात प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर के निर्माण की क्रियाविधि का विथ डायग्राम स्टडी करेंगे, उसके मेथड को जानेंगे और उस सिद्धांत की विशेष बात करेंगे जिसके माध्यम से डाई एथिल ईथर का लैब में प्रिपरेशन किया जाता है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल ईथर, केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाई एथिल ईथर एंड सम स्पेसिफिक यूसेस का स्टडी आज की क्लास में करें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ डाई एथिल ईथर के प्रयोगशाला में निर्माण की विधि का सिद्धांत पढ़ेंगे। किस कॉन्सेप्ट से लैब में डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन करते हैं, तो वन बाय वन स्टेपली हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। और यह अभिक्रिया मुख्य रूप से टेम्परेचर पर डिपेंड है, अर्थात अलग अलग तापक्रमों पर अलग अलग प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, जिससे अंतिम उत्पाद के रूप में डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। तो आइए वन बाय वन एक एक स्टेप करके इस रिएक्शन को पूरा करते हैं। सबसे पहले एथिल अल्कोहल अर्थात एथेनॉल, फॉर्मूला लिखते हैं C2H5OH का रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। फॉर्मूला लिखते हैं H2SO4, बट इसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं HHSO4। और इन बोथ रिएक्टेंट को नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं। एथिल अल्कोहल हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस विथ सल्फ्यूरिक एसिड। देन यहां से OH और सल्फ्यूरिक एसिड का सिंगल हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बनकर के सबस्ट्रेट होगा और बचा हुआ सबस्टेंस C2H5 मींस एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट से ऐड होगा। प्रोडक्ट मिलेगा C2H5HSO4 प्लस H2O। अर्थात यहां 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने से मेन प्रोडक्ट के रूप में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में एथेनॉल की एक्सेस है, तो ये जो प्रोडक्ट मिला 100 डिग्री सेल्सियस पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका रिएक्ट कराते हैं एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल। तो रिएक्शन होगी C2H5HSO4 प्लस एथेनॉल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें C2H5OH और टेम्परेचर क्रिएट करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस। अर्थात एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथेनॉल के आधिक्य में लगभग 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, जिससे हाइड्रोजन सल्फेट इस हाइड्रोजन से एडिट होगा और H2SO4 का सबस्ट्रैक्शन होगा। तो H2SO4 के पृथक्करण से डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा C2H5O C2H5। फार्मूले में रिप्रेजेंट करेंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड C2H5। तो एक बार इसे रिव्यू करें। जब एथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, जिसे एथेनॉल के आधिक्य में लगभग 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं
तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, डायग्राम के माध्यम से डाई एथिल ईथर के लैब मेथड को क्लियर करते हैं। एक डिस्टिलेशन फ्लास्क, गोल पेंदी का डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं। इसके माउथ पार्ट पर एक थिसिल फनल लगाते हैं, यानी थिसिल कीप लगाते हैं, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर लगाते हैं। फ्लास्क का संबंध एडॉप्टर और लीबिंग कंडेंसर से करते हैं, और जिसे लास्ट में एक रिसेप्टर से अर्थात ग्राही पात्र से जोड़ देते हैं, जो कि हिम मिश्रण में रखा होता है। अर्थात यहाँ आइस पीस रखे हुए हैं, बर्फ के टुकड़े, और उपकरण को चित्र के अनुसार डायग्राम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित कर लेते हैं। फ्लास्क में कंसंट्रेटेड H2SO4 का वॉल्यूम उपस्थित है, उचित मात्रा ली जाती है, और थिसिल फनल द्वारा, थिसिल कीप द्वारा एथेनॉल आधिक्य में गिराते हैं, और ये थिसिल फनल से एथेनॉल इतनी मात्रा में गिराते हैं कि कीप का निचला सिरा इस मिक्सचर में डिप हो जाए, अर्थात डूब जाए। अब इस फ्लास्क को सैंड हीटर पर अर्थात बालू उष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे हीट करते हैं। जब टेम्परेचर देना स्टार्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, हम लोगों ने रिएक्शन जो पढ़े अभी, उसमें से रिएक्शन 2 स्टेप में टेम्परेचर मेजर करती है, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 140 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले धीरे धीरे जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एट 100 डिग्री सेल्सियस एथेनॉल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। चूंकि एथेनॉल की एक्सेस है, टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो लगभग 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथेनॉल की एक्सेस वैल्यू से रिएक्ट करता है और डाई एथिल ईथर की वाष्प बनाता है। इसमें कुछ मात्रा में वाटर यानी H2O एंड सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात H2SO4 की इम्प्योरिटीज उपस्थित होती हैं। ये गैसियस फॉर्म में इस कनेक्टिंग ट्यूब से होता हुआ एडॉप्टर में पहुंचता है और यहां से इसे लीबिंग कंडेंसर में भेज दिया जाता है। लीबिंग कंडेंसर के वन साइड से कोल्ड वाटर को इन करते हैं। इसका वर्क है कि जो गैसियस फॉर्म में आया प्रोडक्ट है उसे कंडेंस करना अर्थात कूल करना। तो यहाँ लीबिंग कंडेंसर द्वारा आई हुई डाई एथिल ईथर की वाष्प को कूल किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा, जिससे यह ड्रॉप बाय ड्रॉप रिसेप्टर में एकत्रित हो जाएगी और इस रिसेप्टर का एटमॉस्फेयर कोल्ड फॉर्म में रखते हैं। इस हेतु यहाँ हिम मिश्रण का यूज करते हैं अर्थात बर्फ के टुकड़े प्लस NaCl सब्सटेंस का मिश्रण मिला करके इसके वातावरण को ठंडा रखते हैं और इस प्रकार इस ठंडे वातावरण में डाई एथिल ईथर को कलेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार प्राप्त डाई एथिल ईथर में वाटर की इम्प्योरिटीज, H2SO4 की इम्प्योरिटीज एंड सम पार्ट ऑफ एल्कोहल प्रेजेंस होता है, जिसे कास्टिक सोडा की मात्रा के साथ वॉश करते हैं। देन इसे वाटर वॉश करते हैं और फिर ड्राई कर लेते हैं अर्थात सुखा लेते हैं। देन कैल्शियम क्लोराइड के साथ डाल करके इसको फिल्ट्रेट करते हैं, आस्वित करते हैं यानी डिस्टिलेट करते हैं और फाइनली इसे लगभग 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर
प्योर फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डाईएथिल ईथर्स, कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं जो केवल हम लोग डाईएथिल ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। रिएक्शन विथ वाटर अर्थात जल से क्रिया। जब डाईएथिल ईथर की रिएक्ट वाटर से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो यहां से दो ग्रुप बनते हैं, एक OA, इसका एक हाइड्रोजन मिला तो OH बना, देन यहां बचा OH, तो 2OH की अवेलेबिलिटी के कारण यहां ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल प्राप्त होता है। अर्थात जब डाईएथिल ईथर की क्रिया वाटर से कराते हैं तो एथिल अल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ कोल्ड HI, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यू। इसे पूछा जाएगा क्या होता है जब डाईएथिल ईथर की क्रिया ठंडे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं। तो रिमार्क रखिएगा कोल्ड एटमॉस्फेयर का। रिएक्शन देखते हैं, जब डाईएथिल ईथर की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं एट कोल्ड एटमॉस्फेयर, देन वन पार्ट of C2H5 are alkyl group subtracted iodine and make ethyl iodide, and single O add with H and make OH। तो यहां से एथेनॉल मुख्य उत्पाद के रूप में मिला और C2H5I अर्थात एथिल आयोडाइड का पृथक्करण। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि जहां जहां PCl5 से रिएक्ट होगा उसका ब्रेकडाउन POCl3 में होगा अर्थात फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो सबसे पहले यहां डाईएथिल ईथर का रिएक्ट कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो फास्फोरस इसके ऑक्साइड को थ्राइस एटम्स ऑफ क्लोरीन के साथ POCl3 बनाकर सबस्ट्रैक्ट करता है। देन बचा क्या, C2H5 एंड ट्वाइस पार्ट ऑफ Cl, तो यहां ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड, डाईएथिल ईथर की क्रिया अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, CH3COCl से कराते हैं। तो एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन प्राप्त होता है, जबकि एथिल एसीटेट अर्थात एस्टर की प्राप्ति होती है। रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया, जब डाईएथिल ईथर का लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में और सोडियम की प्रेजेंस में नेसेंट हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं तो यह अपचयित होकर एथेन का निर्माण करता है C2H6 और एथेनॉल प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, डाईएथिल ईथर के यूसेस में इसका मुख्य उपयोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में, फैट, ऑयल्स एंड रेजिन्स के लिए सॉल्वेंट के रूप में अर्थात विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इन मेडिकल सेक्टर, इन सर्जिकल सेक्टर डाईएथिल ईथर का उपयोग करते हैं, जबकि प्रयोगशाला में एज ए रिएजेंट अर्थात अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो अब लास्ट करेंगे हम लोग इसके टेस्ट से। डाईएथिल ईथर का परीक्षण पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं, KI के साथ में, C2H5O and C2H5 अर्थात जब ईथरों को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ऐड करते हैं तो इसके साथ अगर आयोडीन रिमूव हुई तो इसका मतलब है कि आपका जो ईथर है वो इम्प्योर फॉर्म में है, अशुद्ध अवस्था में है। यदि आयोडीन मुक्त नहीं होती है तो ईथर प्योर फॉर्म में है अर्थात ऐसे ईथर शुद्ध ईथर माने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम लोगों ने एल्कोहल, ईथर, फिनॉल
यूनिट को कंप्लीट किया।